ग्लोबल अफेयर्स में आपसे स्वागत है और मैं हूं सलमान। ये जो वीडियो अभी आपने देखा, ये वीडियो है मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, जहां पर बैंकॉक से आ रहा एक प्लेन क्रैश कर गया। इसमें 180 से अधिक यात्रियों की जान चली गई, जिसमें यात्री और क्रू मेंबर दोनों शामिल थे। क्या हो रहा है? हम लगता है प्लेन क्रैश की सीरीज़ देखने के लिए ही बैठे हुए हैं। अभी कुछ दिन पूर्व अजरबैजान में बाकू से रशिया जा रहा एक प्लेन क्रैश होता है। अब भेंट चढ़ जाता है रशियन मिसाइल का। उसके बाद तो फिर मानो बहस ही छिड़ गई। उसके बाद तो एक सीरीज सी शुरू हो गई। फिर हैलिफैक्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ऐसा एक इंसिडेंट होते होते रह जाता है, जब एक प्लेन का लैंडिंग गियर टूट कर अलग हो जाता है लैंड करते समय, और वो लोग बस मरते मरते बचते हैं। इसके बाद ओस्लो नॉर्वे में एक एम्स्टर्डम से आ रहा प्लेन क्रैश होते होते बचता है ओस्लो एयरपोर्ट पे। उसका भी लैंडिंग गियर टूटते टूटते बचता है। क्या यही हो स्थिति हो गई? क्या एयरप्लेन में ट्रेवल करना अब इतना घातक हो गया है? यदि हम देखते हैं तो पाते हैं कि एयर ट्रेवल बहुत सुगम है, सरल है और आरामदायक है। हमें एक जगह से दूसरी जगह इजीली पहुंचाता है, हमारी यात्रा सुगम बनाता है, आरामदायक बनाता है, और हम आसानी से और जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। एक स्टडी के मुताबिक ये बताया गया है कि एयरप्लेन के जो एक्सीडेंट हैं वो सबसे कम होते हैं। एयर क्रैशेस विश्व रोड और रेल एक्सीडेंट 3% से भी कम है, यानी कि 3% से भी कम इसका डेटा बताया जाता है, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो इसमें इन्वॉल्व है। एयर ट्रैवल को और सुगम, सरल और आरामदायक बनाने के लिए एक संस्था का गठन किया गया, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यूएन की एक एजेंसी है। इसका स्थापना 1944 में किया गया अंडर शिकागो कन्वेंशन। इसके 193 सदस्य देश हैं और इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल में है। इसकी जिम्मेदारी है कि ये ग्लोबली एयर सेफ्टी सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स पर ध्यान दे और इस पर काम करे, और ये कॉन्स्टेंटली इस पर काम कर रही हैं। लेकिन मुआन, बाकू, ओस्लो, हैलिफैक्स, इन 4 जगह जो हुआ वो ये इंगित करते हैं कि कहीं ना कहीं करेक्टिव मेजर्स लेने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं करेक्टिव मेजर्स लेने की आवश्यकता है ताकि ऐसे इंसिडेंट ना हो, ताकि लगातार एयर क्रैशेस ना हो, प्लेन क्रैश ना हो और मासूमों की जान ना जाए। और ये तो हुई इंटरनेशनल लेवल पर बात। और अगर इंडिया की बात करें तो ऐसे बहुत से एयरपोर्ट्स हैं जो कि वल्नरेबल पोजीशन पर हैं, जो डेंजरसली प्लेस्ड हैं। उन्हें भी सुधारने की ज़रूरत है। वहाँ भी करेक्टिव मेजर्स लेने की बहुत ज़रूरत है, ताकि हम वहाँ भी लोगों की जान बचा सकें और सेफ कर सकें। देखिए, समय के साथ एयर फ्लायर्स बढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस उनकी अच्छी हो रही है, परचेसिंग पावर बढ़ रही है, तो लोग फ्लाई करना पसंद करते हैं ताकि वो सुगमता से और आरामदायक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह यात्रा कर सकें। तो उनकी सेफ्टी पर ध्यान देने की जिम्मेदारी एयरलाइन कंपनी की है। इसमें एयरलाइन कंपनीज आती हैं, एयर सेफ्टी एक्सपर्ट्स आते हैं, गवर्नमेंट्स ग्लोबली वो आती हैं, वो इन सब पर ध्यान देती हैं और एयर सेफ्टी को इंश्योर करती हैं कि सेफ़ हों, सिक्योर हों और बिना किसी चिंता के परे हों। इसलिए हमें अब समय आ गया है कि ग्लोबली और सीरियसली इस मैटर पर ड्वेल करना है और ये इंश्योर करना है कि एयर सेफ्टी किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और ये अप टू मार्क हो, अप टू स्टैंडर्ड्स हो। इसके लिए हमें ग्लोबल स्टैंडर्ड्स फिर से सेट करने होंगे, उन्हें रीडिज़ाइन करना होगा, उन्हें स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी से लैस करना होगा, ताकि आने वाले समय में दोबारा कोई एयर क्रैश हमें ना देखने को लगे, दोबारा कोई एयर क्रैश हमें ना देखने को मिले, दोबारा कोई इनोसेंट लोग ना मारे जाएं एयर क्रैश में, और हम एक सेफ और सिक्योर एयर ट्रेवल की कामना कर सकें। इस वीडियो को वाइडली स्प्रेड कीजिए ताकि लोग समझ पाएँ इंसिडेंट ऑफ एयर क्रैशेस, इससे जुड़ी जो जितने भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, जितने फीचर्स हैं, जितने भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं, उनके बारे में जान पाएँ और क्यों हम सभी को इस बारे में गंभीरता से विचार करना होगा। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप इसके थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। Please do comment, share and like the video and widely spread the video for the human safety, for the sake of humanity, for the safety of human beings. Thanks. जय हिंद, जय भारत।